मेरा नाम आर्या है। मैं उस मंदिर के मुख्य आचार्य की बेटी, जिसका नाम पूरे नगर में आदर से लिया जाता था। लोग कहते थे कि मेरे पिता हरिदास जी धरती पर भगवान के सम्मान हैं। उनके आशीर्वाद से लोग अपने जीवन के दुखों से मुक्ति पा जाते थे। मैंने बचपन से कभी किसी पराये पुरुष की आंखों में नहीं देखा था। मंदिर की दीवारों और अपने पिता की शिक्षाओं के बीच पढ़ी लिखी थी। मेरी जिंदगी का हर दिन पूजा पाठ और सेवा में गुजरता था। लेकिन जिस दिन मेरी शादी हुई, उसी दिन मेरी दुनिया पूरी बिखर गई थी। मेरे पति अर्नव, जो एक पढ़े लिखे लेकिन कट्टर सोच वाले व्यक्ति थे, शादी की पहली रात ही मुझसे बोले, तुम वो नहीं हो जो दिखती हो आर्या। तुम्हारे भीतर एक सच छिपा हुआ है। उनकी आंखों में नफरत थी और मैं सन्न रह गई। उन्होंने अगले ही दिन मुझे अस्पताल लेकर अल्ट्रासाउंड करवाया और जब मेरी रिपोर्ट आई तो उन्होंने ठंडी आवाज में कहा, 3 महीने की गर्भवती और कहती हो पवित्र हो। मेरी सांसें जैसे उस वक्त थम गई थी। मैंने कसम खाई थी कि मैंने कभी किसी पुरुष को छुआ तक नहीं। लेकिन अर्नव ने बिना एक शब्द सुने मुझे तलाकनामा थमा दिया। उन्होंने कहा कि तुम झूठ की मूरत हो, और उसी शाम मुझे मेरे पिता के घर के दरवाजे पर छोड़ दिया। रात के 2 बजे मैं अपने कमरे में फूट फूट कर रो रही थी। माथे की बिंदी धुंधली हो चुकी थी, कंगन टूट चुके थे। तभी मुझे लगा बिस्तर पर कुछ गीला गीला सा फैल गया है। मैंने घबराकर चादर हटाई और मेरे दिल की धड़कन रुक गई। वो था, मैं चिल्लाना चाहती थी मगर आवाज गले में अटक गई। आंखों में आंसू नहीं, भय टपक रहा था। मैं एक पुजारी की बेटी थी। मेरी पवित्रता पर सवाल ही मेरी आत्मा को ची रहे थे। लेकिन उस रात मुझे लगा जैसे कोई अदृश्य हाथ मेरी जिंदगी की डोर को खींच रहा है। सुबह जब सूरज उगा, पिता ने पूछा, बेटी तू इतनी उदास क्यों है? मैंने झूठा मुस्कुरा दिया, पर मेरे मन में डर बैठ गया, क्योंकि मुझे याद था कि माँ के जाने के बाद इस घर में कुछ बदल गया था। माँ की मृत्यु के बाद मौसी हमारे घर आ गई थी। लोग कहते थे कि वे बहुत धार्मिक है, लेकिन मैंने अक्सर उनकी आंखों में एक अजीब सी जलन देखी थी, खास करके जब कोई पिता की ईमानदारी की तारीफ करता। वे धीमी आवाज में कहती, जीजा जी कितना भी साधु क्यों ना हो, नियत का भेद तो केवल भगवान जानता है। मैं उस वक्त समझ नहीं पाई थी, पर अब शब्द की गूंज सुनाई देने लगी थी। माँ के जाने के बाद उन्होंने मुझे अपनी गोद में ले लिया था। मुझे पुचकारा, सहलाया और कहा, अब तू ही मेरी बेटी है आर्या, मैं ही तेरी माँ हूँ। मैंने भी उन्हें माँ की जगह दे दी। लेकिन धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि मौसी की हर बात मेरे पिता पर तंज कसती। कभी कहती, तुझे जरूरत नहीं इतनी बार मंदिर जाने की, हरिदास के आशीर्वाद से ज़्यादा उनकी नीयत पर भरोसा मत कर। मुझे ये बातें बुरी लगती, पर मैं सोचती शायद वे किसी पुराने दुख से टूटी हैं। एक शाम मैं रसोई में रोटियां सेक रही थी। मौसी दाल पका रही थी। पिता अंदर आए, मेरे सिर पर हाथ रखकर बोले, आर्या तेरा खाना खाकर ही मुझे शांति मिलती है। और वो मुस्कुराकर चले गए। जैसे ही वे गए, मौसी ने मेरा हाथ कसकर पकड़ा और फुसफुसाई, लड़की जवान हो चुकी है तू, अपने पिता से इतना घुलना मिलना ठीक नहीं। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने उस वक्त कांपती आवाज में पूछा, मौसी आप क्या कह रही हैं? वो मेरे पिताजी हैं। उन्होंने कहा कि जो आंखों दूसरों को आशीर्वाद देती है, वो कभी कभी अंधेरे में कुछ और खोजती है। अपने पिता से दूरी बनाए रखो। यही बात मौसी ने मुझसे कही। मुझे ये बहुत अजीब लगा। कोई अपने पिता से दूरी बनाए रखता है? मैंने मौसी से पूछा, आप किस तरह की बातें कर रही हैं? उन्होंने कहा, ये पुरुष बहुत ही अजीब मिट्टी के बने होते हैं। वे अपने बच्चों से एक माँ की तरह प्यार नहीं करते। बेशक जब उन्हें अपने बच्चों से कुछ करना होता है, तभी वे उनसे अपने प्यार का एहसास कराना शुरू कर देते हैं। मैं चुप हो गई, क्योंकि मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं था। मैं अक्सर सोचती कि अब तक मुझे इन चीज़ों की आदत हो जानी चाहिए थी, क्योंकि हमारे घर में माहौल अजीब था। पिता मौसी के साथ आंख नहीं मिलाते थे। अगर उन्हें मौसी तक कुछ पहुंचाना होता तो वे मेरे माध्यम से भेजते। मौसी भी पिता की उपस्थिति में घर में बर्तनों को खटखटाती रहती, जैसे कि वह अपना गुस्सा व्यक्त कर रही हो। मैंने महसूस किया कि जब भी मौसी ऐसा करती तो पिता घबरा जाते और तुरंत घर से बाहर चले जाते। मुझे अपनी मौसी के कार्यों पर बुरा लगने लगा था। एक दिन मैं खुद को नियंत्रण नहीं कर सकी, तो मैंने मौसी से पूछा, तुम मेरे पिता के साथ ऐसा क्यों करती हो? मेरे पिता पूरे दिन घर से बाहर रहते हैं, और जैसे वह घर वापस आते हैं तो तुम अपना गुस्सा दिखाना शुरू कर देती हो। उस समय उन्होंने एक बहुत ही अजीब तरीके से कहा, तुम्हारे पिता ने मुझे बहुत सताया है। उन्होंने मुझे अपने घर की छत दी है, लेकिन उन्होंने मेरी आत्मा को दागदार कर दिया है। मैं उन्हें माफ़ नहीं कर सकती। यही कारण है कि मैं तुम्हें हर समय इस व्यक्ति से जितना हो सके दूर रहने के लिए कहती रहती हूँ। मैंने कहा, मौसी आप ऐसा क्यों कहती हैं? पिता बच्चे के सिर की छाया होते हैं, और बच्चा अपने माता पिता की छाया में आराम करता है, और आप मुझे इस छाया से दूर ले जाना चाहती हैं। मौसी ने कहा कि मैं तुम्हें छाया से नहीं बल्कि जलते हुए सूरज से दूर ले जाना चाहती हूँ।
कुछ रिश्ते सही नहीं होते, बल्कि वे जलती हुई धूप होते हैं। मैं कभी भी मौसी की बातों को नहीं समझ पाई थी और ना ही मैं समझने वाली थी। यही कारण है कि मैंने उनकी बातों पर ध्यान देना बंद कर दिया और वह हर रात मेरे कमरे में आती और मुझसे बात करती थी। वह कहती थी कि जब तक तुम सो नहीं जाती मैं अपने कमरे में नहीं जाऊंगी। मैं मौसी को बताती कि मैं बड़ी हो गई हूँ, मेरे बारे में चिंता मत करो, मैं खुद सो जाऊंगी। तब मौसी कहती कि अब तुम बड़ी हो गई हो, इसलिए मुझे तुम्हारी और भी ज्यादा चिंता है। तुम जब सो जाओगी तो मैं उठकर अपने कमरे में चली जाऊंगी। यह हर दिन ऐसा होता। आज भी मौसी से बात करते करते सो गई। शायद रात के 2 बजे थे जब मेरी आंख खुली और मुझे पानी पीने का मन हुआ। तो मुझे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि आज मेरी साइड टेबल पर पानी नहीं था। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। शायद मैंने पहले कभी रात में आंखें नहीं खोली। खैर, मैंने सोचा कि मैं खुद रसोई में जाऊंगी और पानी पीऊंगी। जब मैं अपने कमरे से बाहर आई तो मुझे देखकर आश्चर्य हुआ कि मेरी मौसी के कमरे से रोशनी आ रही थी। मैंने सोचा कि मौसी इस समय जाग रही है क्या, उनका स्वास्थ्य खराब हो रहा है क्या, इसलिए मैं जल्दी से उनके कमरे की तरफ बढ़ी। दरवाज़ा बंद था, लेकिन मुझे अंदर से पिता की आवाज़ सुनाई दी। पिता कह रहे थे, जो कुछ भी हुआ है वह गलतफहमी का नतीजा है, मुझे माफ़ कर दो। मौसी रो रही थी और कहने लगी, मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकती। तुमने मेरे साथ बहुत अन्याय किया है और यही कारण है कि मैं तुम्हारी बेटी को तुमसे दूर रखती हूँ, क्योंकि तुम एक क्रूर व्यक्ति हो। अब मैं चौंक गई थी और सोचने लगी कि मेरे पिता ने मौसी के साथ ऐसा क्या किया था। पिता ने कहा, मैंने तुम्हारे साथ जो गलती की है मैं अपने बच्चों के साथ उसे नहीं दोहरा सकता। चिंता मत करो, मैंने महिमा के लिए एक रिश्ता ढूंढ लिया है। मैं उसकी शादी बहुत जल्द करने जा रहा हूँ। मौसी ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें एक रिश्ता ढूंढने नहीं दूंगी, मैं अपनी बेटी के लिए खुद एक रिश्ता ढूंढूंगी। पिता ने कहा, हाँ, मैं जानता हूँ कि तुमने आर्या को एक माँ की तरह पाला है। मैं भी अपनी तरफ से कोई रिश्ता तय नहीं करूंगा। पहले से मैं सारी बातें तुम्हारे सामने रखूंगा। अगर तुम्हें ये रिश्ता ठीक लगता है तो मैं तभी आर्या की शादी करूंगा। जब पिता इस बारे में बात कर रहे थे, मैं रसोई में पानी लेकर अपने कमरे में वापस आ गई। मैं सोचने पर मजबूर हो गई कि शायद पिता ही मौसी के अजीब व्यक्तिगत के पीछे थे। उन्होंने अपनी साली को कुछ दर्द दिया होगा जिसके कारण वह उनसे इतनी नाराज थी। लेकिन और क्या हुआ था जिसके बारे में मैं अनजान थी? फिर मेरे दिमाग में आया कि पिता दिन में मौसी से मेरी शादी के बारे में बात कर सकते थे, तो इस समय उनके कमरे में जाने की क्या जरूरत थी? लेकिन इन चीज़ों से ज़्यादा मुझे इस बात से परेशान किया कि मुझे नहीं कि पता कि पिता ने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया। मुझे एहसास नहीं हुआ कि पिता पहले से ही मेरे लिए शादी के बारे में सोच रहे थे और मेरे लिए एक लड़का ढूंढ रहे थे। मैं यही सोचते सोचते सो गई, क्योंकि मुझे सुबह जल्दी उठने की आदत थी। मैं पूरी रात सोती थी। मुझे लगता था कि मैंने करवट भी नहीं बदली। खैर, सुबह जल्दी में उठी, नहाई और पूजा की। मौसी के कमरे का दरवाज़ा खोला और अंदर चली गई। जब वह आई तो मुस्कुरा रही थी और कहा कि हमारी अब दुल्हन बनेगी। मैंने पहले ही पिता और मौसी की बातें सुन ली थी, लेकिन मैंने इसे व्यक्त नहीं किया। मैंने अपने चेहरे पर बिना किसी भाव के कहा, मौसी आप क्या कह रही हैं? वह कहने लगी, मैं तुम्हारी शादी के बारे में सोच रही हूँ। तुम्हारे पिता को लड़का पसंद आया है। आज वे तुम्हारा रिश्ता लेकर आएंगे और हम सभी को देखने के बाद हाँ कहेंगे। बताओ, क्या तुम्हें खुश हो? मैंने अपना चेहरा सपाट रखा और कहा, मौसी आपको क्या सपना आया? मुझे सुनकर मौसी भ्रमित होगी। उन्होंने कहा, तुम्हारे पिता ने मुझे बताया था। मैंने कहा कि उन्होंने आपको कब बताया? आप कल रात मेरे कमरे में थी, तब तक आपने कुछ ऐसा नहीं कहा। मुझे खुद भी एहसास नहीं हुआ कि मैं मौसी से ऐसे सवाल क्यों पूछ रही थी। मौसी का चेहरा स्पष्ट रूप से बदलते रंग को महसूस कर सकती थी। वह कहने लगी, तुम्हारे सो जाने के बाद तुम्हारे पिता ने मुझे बताया कि तुम मेरे सामने पिता से बात करना भी पसंद नहीं करती हो, और फिर मेरे सोने के बाद तुमने पिता से बात क्यों की? ये सुनकर मेरी मौसी का चेहरा लाल हो गया। उन्होंने कहा कि आर्या, तुमने मेरा दिमाग खराब कर दिया है, अब तुम मुझसे बात मत करो। ये कहकर वह चली गई और चुपचाप अपने बिस्तर पर लेट गई। मैं दोपहर में अपने कमरे से बाहर नहीं आई थी जब लोग मुझे देखने आए। मौसी मुझे बाहर लेकर गई। मेरे होने वाले पति भी मुझे देखने आए थे। जब हमारी आंखें मिली तो उन्होंने मेरी तरफ मुस्कुराते हुए देखा। उनकी मुस्कान का मेरे हताश दिल पर एक जादुई असर हुआ। मैंने महसूस किया कि मुझे लड़का पसंद आया था। मेहमानों के साथ कुछ देर बैठने के बाद मैं कमरे में वापस आ गई। समीर का रिश्ता मेरे लिए आया था। वह एक अच्छा इंसान था। वह मुझे बहुत पसंद था। अगर मेरी शादी उससे हो जाती तो मैं उसे पसंद करती। किसी भी तरह की कोई आपत्ति नहीं थी। मेहमानों के जाने के बाद मौसी मेरे पास आकर बैठ गई। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, बताओ तुम्हें लड़का कैसा लगा? क्या तुमने इसे देखा है? मैंने सिर हिलाया। मौसी ने कहा, मैंने तुम्हारे पिता से कहा था जब तक लड़का हमारे घर नहीं आता आर्या उसे नहीं देखेगी। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं शादी के लिए सहमत नहीं होती। तुम्हारे पिता को मेरी जिद के आगे झुकना पड़ा। मैं मुस्कुराई। सुबह जब मौसी ने मुझसे मेरी शादी के बारे में बात की तो मैं परेशान हो गई, लेकिन अब जब मैंने खुद लड़के को देख लिया था तो मुझे राहत मिली थी। मौसी ने कहा, हाँ बेटी, तुमने सही अंदाज़ा लगाया। वो एक अच्छा लड़का है
और अच्छा भी दिखता है। मैंने सिर हिलाया और मौसी के गले लगा लिया। उनकी आंखों में आंसू थे और कहा कि यह बेहतर होगा कि तुम समय पर जाओ और अपने घर आओ, या बेहतर होगा कि तुम इस घर को अपनी जितनी जल्दी हो सके छोड़ दो। मौसी की बात सुनकर मैंने कहा, मेरे जाने के बाद तुम्हें पिता के अत्याचारों से कौन बचाएगा मौसी? वह हंसने लगी। अब मुझे किसी से डर नहीं लगता। मौसी की आंखों में कुछ अलग भाव थे जिन्हें देखकर मैं डर गई। मैं उनके शब्दों का अर्थ समझ नहीं पा रही थी। अगर पिता ने तुम्हें सताया तो तुमने क्या बदल दिया? मौसी ने कहा, इन सब चीज़ों में मत पड़ो। मैं अपना बदला लेने के लिए काफ़ी मजबूत हूँ। तुम अपनी शादी पर ध्यान दो, अपनी खुशी मनाओ। मैं मुस्कुराई। मैंने यह भी सोचा था कि जब मैं शादी के बाद पहली बात घर लौटूंगी तो मैं मौसी से उनके जीवन की हर बात के बारे में बात करूंगी। मैं पता लगाने की कोशिश करूंगी कि लड़के के परिवार ने मुझे 1 सप्ताह के भीतर शादी की तारीख तय करने के लिए कहा। मैं सोच रही थी कि वह ऐसा इतना जल्दी क्यों कर रहे हैं, लेकिन मौसी बहुत खुश थी। आर्या एक बहुत ही अच्छा लड़का है और उसके परिवार के सदस्य बहुत अच्छे हैं। तुम्हें जितनी जल्दी हो सके जाना चाहिए, उनके घर जाना चाहिए, कहीं रिश्ता मुसीबत में न पड़ जाए। मैं उनके शब्दों को सुनकर हैरान हो जाती और पूछती कि मेरी शादी में कोई समस्या क्यों होगी। उन्होंने मुझे अपनी मर्जी से पसंद किया है और मैंने कुछ भी मजबूर नहीं किया। मौसी कहती है, नहीं, मुझे पता था कि कभी कभी भाग्य एक खेल खेलता है। मैं उनके शब्दों को समझ नहीं पा रही थी। मुझे कैसे एहसास हुआ कि मेरा भाग्य मेरे लिए एक नया खेल खेल रहा था। खैर, अब मैं बहुत अमीर नहीं थे। मेरे पिता एक बड़े पुजारी थे और हमारा आजीविका की व्यवस्था थी। मौसी ने अपनी शादी के गहने शादी के उपहार के रूप में दिए थे। मैं उनसे कुछ बेचकर उन्होंने मेरे लिए चीज़ें खरीदी थी। हमारी तरफ से शादी बहुत साधारण थी, लेकिन लड़कों के परिवार ने बहुत धूमधाम से शादी करने का फैसला किया। वे हमारे वित्तीय स्थिति से अवगत थे। मैं उसके बारे में जानती थी। यही कारण है कि उसने कम लोगों को जुलूस लाने का वादा किया था। शादी का दिन आया। मैंने अपनी सहेली का लहंगा उधार लिया और उसे पहना। मैं बहुत सुंदर लग रही थी। वह नाजुक, पतली और एक बहुत ही गोरी चिट्ठी थी। मैं खुश थी कि मेरी जिंदगी बदलने वाली है। फिर जब विदाई का समय आया तो मैंने अपनी मौसी को गले लगाया और रो पड़ी। उस समय मुझे अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी। पिता ने मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटी, रोने की जरूरत नहीं है। अपने नए जीवन के लिए प्रार्थना करो, भगवान सब कुछ अच्छा करेंगे। मैं कार में बैठ गई। मेरे पति मेरे पास बैठे थे। मेरी आंखों से आंसू गिर रहे थे तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। तुम हमेशा मेरी रहोगी। मैं तुम्हें पूरे जीवन के लिए सहारा दूंगा। मैं तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। मैं बहुत चिंतित थी तो मेरे पति मुझे सांत्वना दे रहे थे। तुमसे पहले भी माँ ने मुझे कई लड़कियों की तस्वीरें दिखाई थी, लेकिन मुझे उनमें कोई रुचि नहीं थी। लेकिन जब मैंने तुम्हें देखा तो मैंने सोचा कि तुम ही मेरी पत्नी बनोगी। तुम मेरे घर की रानी हो। उनके शब्दों को सुनकर मेरे दिल को सुकून मिला। हमारा अजनबीपन की दीवारें कुछ ही पलों में टूट जाएगी। मुझे अपनी किस्मत पर गर्व था कि मुझे इतना अच्छा जीवन साथी मिला है। मुझे ऐसा लगने लगा था कि उनकी संगति में मेरा जीवन बहुत सुंदर होगा। लेकिन मुझे कैसे पता चला कि मेरी किस्मत बदलने वाली थी। जब मैं अपने ससुराल पहुंची तो मेरे पति ने मेरा हाथ पकड़कर और मुझे कार से नीचे उतारा। फिर घर में रस्में हुई और उसके बाद मुझे बेडरूम में बिठा दिया गया। मेरा बेडरूम फूलों से सजाया गया था। कुछ समय बाद मेरे पति कमरे में आए। अब तुम न केवल इस कमरे की बल्कि पूरे घर की मालकिन हो। तुम जो चीज़ चाहो कर सकती हो। तुम पर कोई प्रतिबंध नहीं है। मैं बस तुम्हारी वफादारी चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे प्रति पूरे जीवन वफादार रहो। फिर वह मेरे पास आए और बैठ गई और कहा, मैं जानता हूँ कि मैं तुमसे एक अजीब बात पूछने जा रहा हूँ। किसी भी पति को पहली रात को ये सब नहीं पूछना चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम आज ही एक दूसरे के बारे में सब कुछ जान लें। अगर तुम्हारा कभी कोई दोस्त रहा है तो तुम मुझे बताओ। मैं तुम्हारी सारी बातें और गलतियों को भूलना चाहता हूँ और तुम्हारे साथ एक नया जीवन शुरू करना चाहता हूँ। मैंने बड़े ही प्यार से कहा, मेरे जीवन में तुम पहले ही एक ही पुरुष हो। तुमसे पहले मैंने कभी किसी पुरुष की तरफ भी नहीं देखा। बात करना तो बहुत दूर की बात है। मैं उस समय अपने पति के साथ 100% सच बोल रही थी। मैंने कभी किसी पुरुष के साथ दोस्ती करने के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन मुझे पता था कि अगर मैंने अतीत में कोई गलती की होती, कोई अपराध किया होता, तो मैं अपने पति को इसके बारे में कभी नहीं बताती, क्योंकि मुझे बहुत पहले ही समझा दिया गया था कि मेरी मौसी कहती थी, अगर किसी महिला ने शादी से पहले अपने जीवन में कोई गलती की है तो ये उसका और भगवान का मामला है। तुम्हें अपने अपराध के बारे में अपने पति को कभी नहीं बताना चाहिए। वह तुमसे प्यार और विश्वास के साथ तुम्हारे दिल के बारे में पूछता है और फिर पूरे जीवन तुम्हें ताना मारता रहता है। तुम्हें एक पुरुष के प्यार के जाल में फंसकर अपनी गलती कभी नहीं बतानी चाहिए। हम जो भी अपराध करते हैं वह हमारा और भगवान का है। पति को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होना चाहिए। मेरे पति मुस्कुराए और कहने लगे, हाँ आर्या, मुझे पता है कि तुम एक पुजारी की बेटी हो। तुम कभी भी कोई गलती नहीं कर सकती। यही कारण है कि मैंने तुमसे शादी की, क्योंकि तुम्हारा अतीत बेदाग है। मैं मुस्कुराई। मेरे पति मुझे प्यार भरी आंखों से देख रहे थे।
फिर उन्होंने कहा कि आर्या, तुम अपने कपड़े बदलो और आओ, हम दोनों बैठेंगे और बात करेंगे। हम एक दूसरे की पसंद और नापसंद के बारे में पूछेंगे। हम एक दूसरे के साथ अपने जीवन के सबसे अच्छे दिन बिताएंगे। उनके शब्दों को सुनकर मेरी आंखें चमक उठी। ऐसा लगा जैसे मुझे अपने जीवन की सारी खुशियां मेरे हाथों में दे दी गई हैं। मैं जल्दी से कपड़े पहन कर आई और वह मुझे मुस्कुराते हुए देख रहे थे। उन्होंने कहा कि चमकीले लाल कपड़े पहन लो, इसका मतलब है कि तुम्हें चमकीले रंग पसंद है। मैंने इनकार में सिर हिलाया और कहा, नहीं, दरअसल मुझे लाल की बजाय नीला रंग पसंद है। लेकिन मोहसिन ने कहा था कि शादी से पहले के दिनों में लाल रंग पहनने से नई दुल्हन को खुशी मिलती है। मैं चाहती हूँ कि मेरा जीवन तुम्हारे साथ खुशियों से भरा रहे। समीर ने कहा कि तुम मुझे बताओ कि तुम और क्या चाहती हो। तुम चाहती हो? उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने पास बिठा दिया। मैंने कहा, मैं तुमसे प्यार, स्नेह और सम्मान चाहती हूँ। समीर मुझसे बात करते मुस्कुरा रहा था, लेकिन मैंने अचानक उसके चेहरे पर मुस्कान गायब होते देखा। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसे इस तरह परेशान देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे मैं सांस नहीं ले पाऊंगी। मुझे एक महान तीव्रता के साथ कुछ बुरा महसूस हुआ। मैं पूरी तरह से चुप रही और गहरी आंखों से उसके चेहरे को अध्ययन करने लगी। अब मुझे नहीं पता था कि वह मुझ पर कौन सी बिजली गिराने वाला था। मुझे नहीं पता था कि वह मुझसे क्या बताने वाला था। समीर धीरे धीरे कहने लगा। उसने कहा, क्या तुम बहुत पतली हो? क्या तुम्हारा आहार बहुत कम है? उसे सुनकर मुझे चिंता हुई। मैंने सोचा कि शायद मेरे पति को मोटी लड़कियां पसंद है, तो मैंने कहा, हाँ, मैं ज़्यादा नहीं खा पाती, लेकिन चिंता मत करो। अगर तुम्हें मोटी लड़कियां पसंद है तो मैं अपना आहार 2 गुना कर दूंगी और कुछ दिनों में मोटी हो जाऊंगी। भोजन मुझ पर बहुत जल्दी असर करता है। समीर कहने लगा कि अगर ऐसा है तो तुम अपनी शादी के समय इतनी कमजोर क्यों हो? मैं घबरा गई और यही कारण है कि मैं रुक कर जवाब दे रही थी। मैंने कहा, यह केवल इसलिए है क्योंकि मैंने सोचा था कि तुम्हें पतली लड़कियां पसंद होगी। यही कारण है कि मैं डाइटिंग कर रही थी। समीर ने कहा, खैर, तुम अपनी डाइटिंग में सफल रही हो? मैंने कहा, हाँ, बिल्कुल। उसने कहा, फिर तुम्हारा ये पेट। वह इस तरह बोला कि आसमान मेरे सामने नाचने लगा। मैंने कहा, मेरे पेट को क्या हुआ? उसने कहा, ये इतना बड़ा क्यों है? तुम बहुत स्मार्ट हो, और जो लड़कियां स्मार्ट होती हैं उनका पेट बाहर नहीं निकलता। तुम्हारा पेट क्या हुआ? मैंने अपना हाथ अपने पेट पर रखा। ये कठोर पत्थर की तरह था। मैंने देखा कि मैं वास्तव में बहुत कमजोर थी, लेकिन जो चीज़ मेरे पूरे शरीर में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी वह था मेरा पेट। मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि जब मैंने अपनी सहेली का शादी का लहंगा लिया था और उसे पहना तो वो मेरे पेट पर तंग हो रहा था। मैंने उससे कहा था कि ये मुझे फिट नहीं होता, ये थोड़ा तंग है। मेरी सहेली हंसी और कहा कि खैर, तुम शादी की खुशी में मोटी हो गई हो, चिंता मत करो। ना तो उसने इस बात पर कोई विशेष ध्यान दिया और ना इस बात पर ध्यान दिया, और अब मैं घबरा गई थी। मैंने समीर को बताया, चिंता मत करो, मैं व्यायाम करूंगी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? वह कहने लगा, तुम जानती हो कि मैं एक डॉक्टर हूँ। मैं सिर्फ चेहरे को देखकर बीमारी का कारण पकड़ लेता हूँ। मैंने कहा, तो क्या समस्या है? क्या मुझे किसी तरह की बीमारी हो गई है? समीर ने इनकार में सिर हिलाया और मुझे एक गहरा झटका दिया। उसने कहा कि तुम्हें एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है, बेवफा। उसके बेवफाई के शब्द को सुनकर मेरे दिल की धड़कन रुक गई। आप क्या कह रहे हैं? मैं कोई बेवफाई नहीं हूँ। मेरे पति कहने लगे, तुम्हारे घर में किसी का बच्चा पड़ा है। मुझे पूरी सच्चाई बताओ। मैं कड़कड़ाहट से रोने लगी। ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं किया। मैं गर्भवती नहीं हूँ। मेरे घर में बच्चा कहाँ से आया? उसने कहा, मैं तुमसे केवल वफादारी चाहता हूँ और कुछ नहीं। लेकिन तुमने क्या किया? तुम किसी और के बच्चे के साथ मेरे घर में आई हो। ओह, तुम डूब कर मर जाना चाहिए। मैं अपने पति के शब्दों को समझ नहीं पा रही थी। मैंने कहा कि आप क्या कह रहे हैं? वे कह रहे थे कि मेरे घर में बच्चा कहाँ से आया। मैंने कभी किसी पुरुष से बात नहीं की। मेरे पति कहने लगे कि अगर तुम अपनी गलती को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हो तो मैं तुम्हें ऐसे ही तलाक देने के लिए तैयार नहीं हूँ, क्योंकि तुम मेरे जीवन पछतावा होगा कि काश मैंने तुम्हारी बात को मान लिया होता। चलो, मैं तुम्हें एक डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा और तुम्हारी जांच करवाऊंगा, तुम्हें वापस लाऊंगा। अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैंने कहा, इसका मतलब यही कारण है कि आप अब तक इस तरह से बात करे थे? समीर ने कहा, हाँ, क्योंकि ऐसी महिला को मैं अपने घर में जगह नहीं दे सकता। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे बाहर ले गया। ये शुक्रगुजार था कि उस समय आंगन में कोई मौजूद नहीं था, क्योंकि हर कोई पूछने लगता कि आप नई नवेली दुल्हन को कहाँ ले जा रहे हैं। और अगर उसने बताया होता कि वह नई नवेली दुल्हन को स्त्री रोग विशेष के पास ले जा रहा है तो मेरी क्या इज्जत बचती। खैर, मैं चुप रही। मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं था। मैं अपने दिल से भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि अब वह मेरी मदद करे। लड़का बहुत अच्छा है, मैं इसे खोना नहीं चाहती। भगवान कृपया मेरे चरित्र को सही साबित करे। मुझ पर किसी तरह का आरोप नहीं लगना चाहिए। मैं रोती रही और प्रार्थना करती रही। आखिरकार वह अस्पताल आया। वह मुझे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड किया और उसने जो कहा उसे सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे मुझ पर बिजली गिर गई हो। डॉक्टर ने कहा, आप 4 महीने की गर्भवती हैं। मैंने इनकार में सिर हिलाना शुरू कर दिया और कहा, यह संभव नहीं। आज तक किसी ने भी मुझे छुआ नहीं। इस बात पर डॉक्टर मुस्कुराकर कहने लगे, हर लड़की अपराध करने के बाद ऐसा कहती है।
लेकिन माफ़ करना, मैं उस रिपोर्ट को नहीं बदल सकता। जो सच है वह सच है। मैं उठी और बाहर आ गई। समीर भी मेरे पीछे आया। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपनी कार में बिठाया और मुझे अपने साथ ले गया। वह कहने लगा, तुम अपनी रक्षा में कुछ कहोगी? मैं कड़वाहट से रोने लगी। मैंने कहा, समीर, सब कुछ तुम्हारे सामने आ गया है। मैं 4 महीने की गर्भवती हूँ, लेकिन भगवान गवाह है, आज तक मैंने कभी भी किसी से बात नहीं की। मुझसे मिलना तो बहुत दूर की बात है। मुझे नहीं पता ये बच्चा किसका है और कहाँ से आया। समीर ने मेरी आंखों में देखकर कहा, तो अपने आसपास नजर रखो। किसने तुम्हारे साथ यह अपराध किया है? तुम्हारे घर में कितने लोग रहते हैं? मैंने कहा, हम सिर्फ 3 लोग हैं, मेरे पिता और मौसी। समीर कहने लगा, अपने चारों ओर ख्याल रखो। इसके बाद उन्होंने मुझे तलाक दिया। मैंने उनसे कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि शायद ये मेरी नीति में लिखा था। उन्होंने मुझे मेरे पिता के घर छोड़ दिया। मैंने दरवाज़ा खटखटाया। मौसी ने दरवाज़ा खोला। वह मुझे देखकर हैरान थी। कहने लगी, तुम यहाँ पर कैसे आई? रात के 1 बजे हैं। तुम अपना घर छोड़कर यहाँ कैसे आ गई? एक नई दुल्हन अपनी शादी की पहली रात को अपने माता पिता के घर वापस नहीं आती। मैंने कहा, मौसी, मेरे पति ने मुझे तलाक दे दिया। ये सुनकर मौसी का मुंह खुला का खुला रह गया। वह कहने लगी, तुम क्या कह रही हो? ये कैसे संभव है? उन्होंने तुम्हें तलाक क्यों दिया? मैंने कहा, क्योंकि मेरे पेट में 4 महीने का बच्चा है। ये सुनकर मौसी हैरान थी। मौसी ने मेरे चेहरे पर जोर से थप्पड़ मारा। उन्होंने कहा, तुमने किसके साथ अपना चेहरा काला किया? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं रोने लगी और चिल्लाने लगी। मैंने कहा कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया मौसी। मुझे ये भी नहीं पता कि ये बच्चा किसका है और कहाँ से आया। मुझे नहीं पता ये किसका है। मैंने कुछ भी बुरा नहीं किया। मैं चिल्लाती रही। फिर मौसी मेरे पास बैठ गई और मुझे गले लगा लिया। वह मुझे मेरे कमरे में ले गई और पानी दिया। उन्होंने पूछा कि सब कुछ कैसे हुआ। मैंने कहा, मुझे नहीं पता मौसी, ये मेरी गलती नहीं है। ये कहकर वह पिता के कमरे में गई। पिता गहरी नींद में सो रहे थे। मैं भी वहाँ गई। मैंने कहा, पिताजी उठो, मेरी बात सुनो। लेकिन पिता ने मेरी बात नहीं सुनी। मौसी कहने लगी, बेटी, तुम जानती हो क्या, तुम्हारे पिता पूरे दिन घर से बाहर रहते हैं और सुबह जल्दी उठते हैं। यही कारण है कि वह पूरी गहरी नींद में सोते हैं। अब वह केवल सुबह ही जागेंगे। तुम अपनी कहानी बताओ। मौसी मेरे साथ बैठी और पूरी रात रोई। मैंने उनसे कहा कि मेरा अपराध मेरे सामने कब आएगा, अपराधी कब सामने आएगा। उन्होंने कहा, चिंता मत करो, मैं उसे ढूंढूंगी जिसने तुम्हारे साथ ऐसा किया। मुझ पर भरोसा रखो। मौसी सुबह पिता को जगाने के लिए कमरे में गई। पिता जैसे जागे वह मंदिर चले गए। फिर लंबे समय के बाद घर लौटे। जैसे ही वह आए, उन्होंने पूछा कि क्या बात है। इलाके के लोग बता रहे हैं कि रात में हमारे घर रोने की आवाज़ें आ रही थी। कौन रो रहा था? मैं कमरे से बाहर आई और कहा, पिताजी, मैं रो रही थी। वह मुझे देखकर हैरान थे। क्या हुआ बेटी? उन्होंने पूछा। मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। पिता का चेहरा पीला पड़ गया। मैंने कहा, यह मेरी गलती नहीं है। मुझे नहीं पता कि किसने मेरे साथ ये सब किया। वह चुप रहे। उन्होंने अपना सिर झुकाया और फिर बाहर चले गए। जबकि मैं परेशान थी। मेरे घर में हम तीनों को छोड़कर कोई नहीं था। मैं, पिता और मौसी। उनसे किसी पर संदेश नहीं किया जा सकता था। लेकिन मैंने फैसला किया कि मैं किसी भी कीमत पर अपने अपराधी तक पहुंचूंगी। मैंने भगवान से प्रार्थना की कि जिसने भी यह सब किया है उसे उजागर करे। मैं अपने घर के मामलों पर नज़र रखना शुरू कर दिया। मैंने किसी को महसूस नहीं होने दिया कि मैं सब पर नज़र रख रही हूँ। भले ही मैं अपने दुख में खोई हुई थी, मैं अपने आसपास को हर चीज़ को अवगत कर रही थी। मैं पूरे दिन चिंतित रही थी। मैं पूरे घर में घूमती रहती। मेरे पिता इतने दुखी थे कि वह घर नहीं आए। जब रोती तो मेरी मौसी आती और मेरे साथ लेट जाती। वह मुझसे बातें करती और कहती कि तुम्हारे जीवन में सब कुछ अच्छा होगा, चिंता मत करो, तुम्हारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, भगवान सब कुछ का ख्याल रखेगा। उनके शब्दों से मुझे आशा मिलती और मेरी आंखें नीचे गिर जाती। फिर मैं सुबह 4 बजे जागती। मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे सोने के लिए मजबूर किया गया था। मुझ पर कोई आपदा आई थी। दुखों का पहाड़ टूट गया। लेकिन मेरी रात की नींद क्यों नहीं खराब हुई? मैं पूरी रात ऐसे क्यों सोई? इसके पीछे का क्या कारण था? मैं मौसी की उपस्थिति में क्यों सो जाती थी? यही कारण है कि मैंने मौसी को कई बार कहा कि उन्हें अपने कमरे में सोना चाहिए, लेकिन फिर भी वह मेरे कमरे में तब आती जब तक मैं सोती नहीं। वह बाहर नहीं जाती। यही कारण है कि मैंने सोचा कि इस बार मैं एक चाल चलूंगी। मैं मौसी के सामने खुद को ऐसे प्रकट करूंगी और कहूंगी कि मैं सो गई हूँ, लेकिन पूरी रात जागती रहूंगी, सब कुछ नज़र पर रखूंगी। रात में मौसी मेरे कमरे में आई और मुझसे बात करना शुरू कर दिया। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और उन्हें दिखाया कि मैं सो गई हूँ। कुछ देर बाद उन्होंने आर्या बुलाया, लेकिन मैंने जवाब नहीं दिया। फिर वह उठी और बाहर चली गई। मैं भी अपने बिस्तर से उठकर कमरे की खिड़की के पास गई और खड़ी हो गई। मैंने किसी के आंगन से कूदने की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई व्यक्ति हमारे घर में आया था। मैं बहुत सतर्क हो गई। यह देखकर मैं डर से जम गई। एक युवक मेरे घर में घुस गया था। उसने यहाँ वहाँ देखा और फिर मेरी मौसी के कमरे की तरफ गया। यह देखकर मेरी जान कांप गई। वह मेरी मौसी को नुकसान पहुंचा सकता था। मैं भी शांत कदमों से वहां पहुंची।
लड़का मेरी मौसी के कमरे में था। मैं आगे बढ़ी और खिड़की से देखा कि लड़का मेरी मौसी से बात कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं और बात करते हुए से अचानक मौसी के सामने कपड़ा रखा, जिसके कारण मौसी गहरी नींद में सो गई। ये जानकर मुझे झटका लगा कि ये लड़का मौसी के साथ क्या करने वाला है। फिर उसने कहा, तुम क्या सोचती हो बुढ़िया, मैं तुम्हारे कारण यहाँ आता हूँ। तुम गलत सोचती हो, मैं तो यहाँ पर आर्या के लिए आता हूँ। मुझे तुम में कोई रुचि होगी क्या? हाँ ठीक है, मैं तुमसे पैसे लेता हूँ और खाता हूँ और तुमसे प्यार के बारे में बात करता हूँ। मैं इस लेता हूँ, मेरे यहाँ आने का असली मकसद तुम्हारी आर्या है। इन बातों को सुनकर मैं एक पत्थर की तरह जम गई। मैं अपने कमरे में भागी। मैंने बिस्तर पर 2 तकिए रखे और उन पर एक चादर डाली ताकि ऐसा लगे जैसे कोई वहां सो रहा हो। फिर मैं स्लगर बाथरूम में गई और छिप गई। मैंने दरवाजे से देखा कि लड़का मेरे कमरे में था। जब मैं आई तो उसने बोतल निकाली, उसमें एक रुमाल भिगोया, मेरी चादर हटा दी और मुझे सुलाने के इरादे से आगे बढ़ा। लेकिन जब उसने मुझे बिस्तर पर नहीं पाया तो वो हैरान था। वहाँ केवल 2 तकिए पड़े थे। उसके हाथों में बेहोश करने की वाली दवा बिस्तर पर गिर गई थी, जिसके कारण वह गीला हो गया था। लड़के ने मुझे यहाँ वहाँ खोजने की कोशिश की, लेकिन वह समझ गया कि मैं जाग रही थी। वह डर गया कि मैं किसी को बता सकती हूँ। वह अपनी जान बचाने के लिए मेरे घर से भाग गया। मैं बाथरूम में गई। मैं बैठ गई और कड़वाहट से रोने लगी। हे भगवान, क्या हुआ है? ये सब क्या है? मैं कुछ भी समझ नहीं पा रही। मैं मौसी के कमरे में गई और उन्हें बुलाया, लेकिन वो बेहोश पड़ी थी। मैं पिता के कमरे में गई, वह भी गहरी नींद में सो रहे थे। मैं फिर कमरे में वापस आई और दरवाज़ा बंद कर लिया और पूरी रात अपने कमरे से बाहर नहीं आई थी। जब मैं सुबह बाहर उठी तो मैंने देखा कि मौसी और पिता जाग गए थे। वे मंदिर के लिए निकल गए थे। मुझे देखकर मौसी कहने लगी, अरे तुम इतनी जल्दी कैसे उठ गई? मैं उठी और कहा कि मुझे मेरा अपराधी मिल गया है। मौसी हैरान थी और कहा कि तुम्हारा अपराधी कहाँ है, मुझे बताओ। मैंने मौसी का हाथ पकड़ा और उन्हें अपने कमरे में ले गई और फिर मुझसे आज सच्चाई बताने के लिए कहा, मेरे पिता ने तुम्हारे साथ क्या अत्याचार किए? मौसी की आंखों में आंसू थे और कहा, शायद मैं तुम्हें ये कभी नहीं बता पाती, लेकिन अब जब तुम खुद एक दुख से गुजर रही हो तो मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। मेरी जवानी में मैं एक लड़के को पसंद करती थी और वो भी मुझे पसंद करता था और मैं उससे शादी करना चाहती थी। मेरी माँ भी सहमत थी, लेकिन तुम्हारे पिताजी इस रिश्ते में बाधा डाली। उन्होंने कहा कि मैं अपनी साली की शादी इस लड़के से नहीं करूंगा, क्योंकि लड़का केवल काम न करता और गलत तरीके से पैसे कमाता है। वह मेरी साली को काला धन खिलाएगा। मेरे जीजा जी ने मुझसे बाहरी रिश्ता नहीं रखने दिया और मेरी शादी अपने एक पंडित दोस्त से करवा दी। वह मुझसे 20 साल बड़े थे। मेरे पति अच्छे थे, लेकिन मैं अपने प्यार को नहीं भूल पाई। शादी केवल कुछ दिनों तक चली, समय बीत गया और फिर मेरे पति की मृत्यु हो गई। ये सज़ा मेरे लिए बहुत बड़ी थी। मेरे ससुराल वालों ने मुझे मनुष्य कहा और मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैं अपने घर वापस आ गई। अब मेरे जीजा जी मुझसे दूर रहने लगा। वह जानता था कि यह सब उसके कारण हुआ था। अगर उसने मेरी पसंद के अनुसार मेरी शादी करवा दी होती तो मैं आज विधवा नहीं होती। मेरे पास मेरे पति का सहारा होता। मेरे जीजा जी मुझसे बात करने से भी डरते हैं। मैंने अपनी पत्नी यानी कि दीदी से भी कहा कि जाओ अपनी बहन से पूछो कि क्या वह फिर से शादी करना चाहती है या नहीं। मैंने अपनी प्रेमी का नंबर खोजा और जब मैंने उससे बात की तो उसने कहा कि अब मैं शादीशुदा हूँ, मेरे जीवन में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। मैंने फिर से शादी करने से इनकार कर दिया। उस दिन से लेकर अब तक मैं तुम्हारे पिता से नफरत करती हूँ। मुझे डर लगता था कि जब भी वह तुम्हारे साथ प्यार से व्यवहार करते, वह तुम पर गर्व करते, तब मैं सोचती कि वह तुम्हारी शादी एक बूढ़े आदमी से करवाएंगे। अगर तुम इनकार करोगी तो वह तुम्हें मेरे प्यार की याद दिलाकर तुम्हें ब्लैकमेल करेंगे। मैंने तुम्हें बहुत प्यार किया है बेटी। क्या मैंने तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरा किया है? मैं छोटी सी इच्छा पूरी नहीं हो सकती थी। वह ये सब कहकर तुम्हें धोखा देंगे। यही कारण है कि मैं नहीं चाहती थी कि तुम अपने पिता के ज़्यादा करीब जाओ, क्योंकि बेटियां अपने पिता की खातिर अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाती हैं। अपने पिता की खुशी की खातिर तुम भी एक बूढ़े आदमी से शादी कर लेती और फिर मेरी तरह विधवा हो जाती। यह कारण है कि मैंने हमेशा तुम दोनों माता पिताओं के बीच एक रेखा खींची थी। जब भी मैं तुम्हारे पिता को देखती तो मेरा दुख ताज़ा हो जाता। मैं उन्हें देखकर बर्तन धोती। खैर, मैंने यह भी सोचा कि मैं इस आदमी से बदला लूँगी। उसने क्या किया कि मेरे पिता मुझे काला धन खिलाएगा। मैंने यह भी सोचा था कि मैं एक गलत तरह के रिश्ते में आ जाऊँगी। तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा और चोट लगेगी कि तुम्हारी मौसी एक लड़के के साथ एक अवैध रिश्ते में है, जो उनकी उम्र से 10 साल छोटा है। मैं हर दिन तुम्हारे पिता और तुम्हारे लिए उनके सोते हुए भोजन में दवा मिलाती थी, जिसके कारण वह पूरी रात जाग नहीं पाते। ये बातें सुनकर मैं कड़वाहट से रोने लगी और कहा कि मैं ये सब पहले से जानती हूँ। कल रात मैं जाग रही थी। मुझे सुनाने के बाद जब तुम अपने कमरे में गई तो कुछ देर बाद वह लड़का घर में घुस गया था। वो तुम्हारे कमरे में गया, तुम्हें नींद की गोलियां दी और फिर कमरे में आया। मैंने खुद को कमरे में बंद कर लिया। उसने मुझे भी नींद की गोलियां देने की कोशिश की, लेकिन मैं बच गई। वह तुम्हारे कमरे में कह रहा था कि मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए नहीं बल्कि आर्या के लिए आता हूँ, जिसने मुझे रोंदा है। वो कोई और नहीं बल्कि वही लड़का है जिसे तुम घर बुलाती थी। तुम्हारा अपराधी मेरे जीवन का सबसे बड़ा अपराध बन गया है।
तुमने मुझे मेरे पूरे जीवन के लिए रुला दिया है। मैं ये बातें कहती रो रही थी और फिर बेहोश हो गई। मेरी आंखें अस्पताल में खुली थी। मौसी ने बताया कि तुम्हारे घर में जो बच्चा पल रहा था वह खत्म हो गया है। मौसी के शब्दों को सुनकर मेरी आंखों में आंसू थे, क्योंकि मैं इस बच्चे को प्यार नहीं दे पा रही थी। वह हमेशा मुझे मेरी परेशानी और मेरे अतीत की याद दिलाता था और मैं उसे देखकर पूरे जीवन बच्चे से नफरत करती थी। मौसी ने उस लड़के से बदला लेने का फैसला किया और उन्होंने उसे एक रात फिर से घर में बुलाया। जब वह अंदर आया तो उन्होंने पुलिस को बुलाया और कहा कि वो एक चोर था। उस चोर के आरोप को गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरी तरफ से मेरे तलाक की खबर भी मेरे परिवार में फैल चुकी थी। मुझे डर था कि अब हर कोई मुझे दोषी ठहराएगा, लेकिन भगवान ने समीर को आशीर्वाद दिया। उन्होंने सभी को बताया कि मैं अपनी पत्नी को तलाक दे रहा हूँ क्योंकि मुझे कोई और लड़की पसंद आ गई है। उन्होंने मेरा दोष अपने ऊपर ले लिया। उसे तलाक देने के बाद कई रिश्ते आए, लेकिन मैं अभी किसी के साथ शादी के बंधन में बंधने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। मैं समीर की महानता पर हैरान थी, जिसने मुझ पर लगे आरोपों को अपने ऊपर ले लिया और मुझे समाज की नज़रों में शर्मिंदा होने से बचाया। मौसी का बदला पूरा हो गया था और उन्होंने बताया कि वह लड़का पुलिस हिरासत में है, लेकिन मेरे दिल में अजीब सी खालीपन था। मैं मौसी और पिताजी से बहुत निराश थी। मौसी ने अपने बदले के लिए मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी और पिताजी को अपनी बेटी की परेशानियों का पता ही नहीं चल रहा था। मैं गर्भपात हो चुकी थी और मैं अपना मानसिक और शारीरिक रूप से कमज़ोर महसूस कर रही थी। अस्पताल से घर आने के बाद मैं एक नए इंसान में बदल गई थी। मैं अब कमज़ोर आर्या नहीं थी। मैंने मौसी को उनके धोखे के लिए माफ़ करने की कोशिश की, लेकिन मेरे दिल का घाव बहुत गहरा था। मैंने तय किया कि मैं अब किसी पर भी निर्भर नहीं रहूंगी। सबसे पहले मैंने अपने पिताजी से बात की। मैंने उन्हें बताया कि मौसी ने मेरे साथ क्या क्या किया और कैसे मेरे जीवन के साथ खिलवाड़ किया। पिता ये सुनकर टूट गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उनकी साली इतनी दूर जा सकती है। उन्होंने मौसी को घर से बाहर निकाल दिया, लेकिन मैंने उन्हें रोक दिया। मैंने कहा कि पिताजी, मौसी ने जो कुछ भी किया वह उनके दर्द और बदले की भावना का नतीजा था। उन्हें माफ़ कर दीजिए। उन्हें घर से बाहर निकालने से हम तीनों का दुख बढ़ेगा। मुझे ये सिर्फ चाहिए कि हम तीनों अब एक दूसरे से सच बोले और एक साथ रहें। मैंने अपनी पढ़ाई पूरी करने का फैसला किया। मेरे पिताजी ने मेरा पूरा साथ दिया। मैंने अपनी मास्टर डिग्री पूरी की और एक अच्छे कॉलेज में पढ़ने लगी। मैंने अपनी कहानी किसी को नहीं बताई, सिवाय एक बहुत ही करीबी दोस्त के, जिसने मेरा पूरा साथ दिया। वह दोस्त मुझे हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता। मेरे जीवन का उद्देश्य अब दूसरों की मदद करना था, खास करके उन लड़कियों को जो रिश्तों में धोखा खाकर निराश हो जाती हैं। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं।